दोस्तों, इस वीडियो में हम MS पावर पॉइंट में फ्लैट आइकन इलस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे। कुछ शेप्स में ड्रॉ करूंगी और कुछ शेप्स को मैं इंसर्ट करके उनके कलर को, उनके शेप को मैं हल्का सा एडिट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको होम टैब में जाना है और अपने लेआउट को ब्लैंक लेआउट चूज कर लेना है। उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है। अगर आपके पास कोई स्केच है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मैं एक पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखा रही हूँ। मैं उसी को ड्रॉ करूंगी और मैं एक अच्छा सा सीन क्रिएट करूंगी। जैसे मैंने ये फोटो चूज कर लिया, इसे मैं इंसर्ट कर लूंगी। इंसर्ट करने के बाद आप कट कर लें इसे और आप व्यू में जाएं और स्लाइड मास्टर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, उसमें ये ब्लैंक टेम्पलेट चूज कर लें और यहाँ पे ये पेस्ट कर दें इसको यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेआउट कर दें। डुप्लीकेट लेआउट करने के बाद इसे अब आप डिलीट कर दें और क्लोज कर दें स्लाइड मास्टर व्यू को। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पिक्चर है ये आपके बैकग्राउंड में आ जाता है, तो इसके ऊपर शेप्स को ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये जो पिक्चर है ये मूव नहीं करेगा। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले इंसर्ट पे जाऊंगी। इंसर्ट के बाद मैं जाऊंगी शेप्स पे और यहाँ से ओवल शेप चूज कर लूंगी। चूज करने के बाद मैं फॉर्मेट पिक्चर पे जाऊंगी और इसके ट्रांसपेरेंसी को, फिल पे जाके ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूंगी ताकि मैं ट्रेसिंग अच्छे से कर पाऊं। इसे हल्का रोटेट कर लूंगी। फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप एडिट पॉइंट्स पे जाएं और यहाँ से आप पॉइंट्स को एडिट कर लें। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस एडिट पॉइंट को मैं स्मूथ पॉइंट कर दूंगी ताकि शार्प एजेस नहीं रहे हमारे पास। इसे भी मैं स्मूथ कर दूंगी। ये एक पहला शेप मैंने क्रिएट किया है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को अब फिर मैं बैक टू नॉर्मल कर दूंगी। इस पे राइट क्लिक करूंगी, फिल के ऑप्शन पे जाऊंगी और ब्लैक इसमें मैं फिलिंग करूंगी। आउटलाइन पे जाऊंगी और नो आउटलाइन कर दूंगी। उसके बाद मैं फिर से इंसर्ट पे जा रही हूँ, शेप्स पे जाऊंगी, ओवल शेप चूज कर लूंगी। अब मैं एक और बारी सर्कल क्रिएट कर रही हूँ। इसे मैं हल्का सा रोटेट कर लूंगी ऐसे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मैं इंक्रीज कर दूंगी ताकि हमारे लिए शेप क्रिएट करना बहुत आसान हो जाए। अब मैं एडिट पॉइंट्स पे फिर से जाऊंगी। यहाँ पे स्मूथ पॉइंट में फिर से चूज कर रही हूँ ताकि शार्प एजेस ना रहें। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी, फिल के ऑप्शन पे जाऊंगी और फिल कर दूंगी ब्लैक कलर से और आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगी और इसके ट्रांसपेरेंसी को मैं रिड्यूस कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दो शेप्स क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगी और एक और बारी शेप क्रिएट कर लूंगी। इसे मैं रोटेट कर लूंगी और इसके एंड पॉइंट्स को फिर से चेंज कर दूंगी। शेप एक के ऊपर एक हो जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, क्योंकि आप एक ही शेप को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैं इसमें बालों को क्रिएट कर रही हूँ तो इनके कलर सेम रहेंगे। तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपने अच्छे से शेप्स क्रिएट किए हैं और उन्हें फिर मर्ज कर देना है। इसमें मैंने फिर से ब्लैक कलर फिल किया, शेप आउटलाइन पे गई और नो आउटलाइन कर दिया। ट्रांसपेरेंसी को भी मैंने रिड्यूस कर दिया। अब देखिए, ये हमने बालों को क्रिएट किया। उसके लिए अब मैं इस वाले शेप को सेलेक्ट कर रही हूँ, इसको किया और इसको किया और मैं फॉर्मेट पे जाऊंगी और मर्ज शेप में यूनियन कर दूंगी। तो देखिए, ये जो एक पूरा का पूरा ये एक शेप बन जाएगा। अब मैं यहाँ से फेस को ट्रेस करना शुरू करूंगी। मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, शेप्स पे जाऊंगी, फिर से ओवल शेप चूज करूंगी और यहाँ से मैंने ये चूज कर लिया। इससे साइज को इंक्रीज कर देती हूँ हल्का सा। इस पे राइट क्लिक करूंगी, फॉर्मेट शेप में जाऊंगी और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूंगी और फॉर्मेट में ही एडिट पॉइंट्स में मैं एडिट पॉइंट्स को अब लूंगी और इस शेप को क्रिएट कर लूंगी। यहाँ पे मैं स्मूथ पॉइंट चूज कर रही हूँ क्योंकि ये फेस राउंड बने, शार्प एजेस ना दिखें। यहाँ पे भी मैं स्मूथ पॉइंट चूज कर रही हूँ।
ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक शेप क्रिएट किया। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी, फिल के ऑप्शन पे जाऊंगी और एक मैं स्किन टोन चूज कर लूंगी। इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं रिड्यूस कर दूंगी और इस पे ऊपर राइट क्लिक करके मैं आउटलाइन पे जाऊंगी और नो आउटलाइन चूज कर लूंगी। अब मैं इस पे इंसर्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे शेप्स में मैं ये स्क्रिबल का ऑप्शन चूज करूंगी और मैं इसे एक क्रिएट कर लूंगी। शेप आउटलाइन पे जाऊंगी और ये मैं ब्लैक कर दूंगी। शेप्स पे जाने के बाद मैं ओवल शेप को फिर से चूज करूंगी। मैं ऐसे एक शेप क्रिएट कर रही हूँ, इसका साइज हल्का सा छोटा कर दूंगी। इसमें मैं शेप फिल करूंगी। ब्लैक के आउटलाइन को भी मैं नो आउटलाइन कर दूंगी और यहाँ पे इंसर्ट पे जाके मैं शेप फिल कर रही हूँ। हल्का सा डार्कर स्किन टोन चूज करूंगी और शेप आउटलाइन को मैं नो आउटलाइन कर दूंगी। यहाँ पे मैं इंसर्ट पे जा रही हूँ, एक बार मैं ट्रायंगल चूज करूंगी। इसे मैं रोटेट कर लूंगी वर्टिकल और इसमें शेप फिल करूंगी हल्का डार्कर स्किन टोन ताकि एक अच्छा टेक्सचर दिखे। अब मैं इन सारे शेप्स को मैं सेलेक्ट करूंगी। इन सारे शेप्स को सेलेक्ट करके इसे ग्रुप कर दूंगी। टी शर्ट को भी मैं ट्रेस कर लेती हूँ। इंसर्ट पे गई, अब मैं रेक्टेंगल चूज करूंगी और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लूंगी इस फिगर को कवर करता हुआ। देखिए, जब आप अपने कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं आप उन्हें कैसे भी एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको शेप क्रिएट करना सिखा रही हूँ और शेप्स इंसर्ट करना भी सिखाऊंगी आगे, आप जैसे वीडियो में देखते जाइए। बस मैं फॉर्मेट पे जाऊंगी, एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन आएगा, एडिट पॉइंट्स पे जाऊंगी। इस पॉइंट को मैं डिलीट कर दूंगी, चाहिए नहीं, मुझे स्मूदर पॉइंट चाहिए। ये वाले पॉइंट को मैं डिलीट कर दूंगी, इस वाले पॉइंट को भी मैं डिलीट कर दूंगी। ये मैंने एक शेप क्रिएट किया, इसे मैं राइट क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं फिर से रिड्यूस कर दूंगी। इसमें मैं कलर को फिल कर लूंगी एक कलर और आउटलाइन को मैं नो आउटलाइन कर दूंगी। ये अभी मैं इस शेप को साइड पे रख रही हूँ। ये एक हैंड क्रिएट कर लूंगी। एडिट पॉइंट्स पे जाऊंगी, एडिट पॉइंट्स, इसके ऊपर पहले राइट क्लिक करूंगी, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूंगी। एडिट पॉइंट्स पे जाऊंगी, एडिट पॉइंट्स, इस पॉइंट को मैं स्मूथ पॉइंट बनाऊंगी। उसके बाद मैं एक बार इंसर्ट करूंगी फिर से एक रेक्टेंगल को और इसके भी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूंगी। एडिट पॉइंट्स पे जाऊंगी, एडिट पॉइंट्स, इस ट्रांसपेरेंसी को मैं अब रिड्यूस कर दूंगी। अब मैं ये वाले शेप को सेलेक्टेड रखूंगी, इस वाले शेप की भी ट्रांसपेरेंसी को मैं रिड्यूस कर दूंगी। इन दोनों को मैं शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करूंगी। फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप इसे यूनियन कर दें। उसके बाद मैं इसे शेप फिल में जाऊंगी सेलेक्टेड रख के और ये वाला कलर स्किन टोन चूज कर लूंगी। शेप आउटलाइन पे जाऊंगी, नो आउटलाइन। मैं एक और बारी शेप क्रिएट कर रही हूँ और यहाँ पे भी मैं ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर दूंगी। मैं एडिट कर लूंगी पॉइंट्स को, इस पॉइंट को मैं स्मूथ पॉइंट बना लूंगी। जब भी आप ह्यूमन कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं तो जरूर एंड पॉइंट्स को आप स्मूथ पॉइंट्स कर दें ताकि थोड़े डिजाइन्स रियलिस्टिक दिखें। इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं रिड्यूस कर दूंगी। शेप फिल पे जाऊंगी और ये वाला स्किन टोन चूज कर लूंगी। आउटलाइन पे जाके मैं नो आउटलाइन कर दूंगी। अब हमने जो दो शेप्स बनाए हैं इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगी, शिफ्ट प्रेस करके फॉर्मेट पे जाऊंगी और शेप्स में यूनियन कर दूंगी। अब देखिए, ये मैंने टी शर्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस शेप पे मैं सेलेक्ट करके करूंगी ब्रिंग टू फ्रंट। अब उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, शेप्स पे जाऊंगी और लाइन पे जाऊंगी। मैं कुछ लाइंस क्रिएट कर लूंगी और इसे रोटेट के ऑप्शन पे, मोर रोटेशन पे मैं हल्का इसे रोटेट कर लूंगी सीधा सीधा और इसे यहाँ पे प्लेस कर दूंगी और इसके शेप आउटलाइन में जाके मैं डार्कर स्किन टोन चूज कर रही हूँ। डुप्लीकेट कर लूंगी
और मैं इसे यहाँ प्लेस करूँगी। अब इसके बाद मैं दूसरा हैंड क्रिएट कर लूँगी। इंसर्ट पे जाऊँगी, शेप्स पे जाऊँगी और यहाँ से रेक्टेंगल चूज कर लूँगी। रेक्टेंगल एक मैं क्रिएट कर रही हूँ, इसे मैं रोटेट कर लूँगी और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूँगी और एंड पॉइंट्स को चेंज कर लूँगी। फिल में जाके इसके कलर को चेंज कर लूँगी और ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूँगी और इसके आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दूँगी और मैं इसे सेंड टू बैक कर दूँगी। उसके बाद मैं ये हैंड क्रिएट कर लूँगी। इंसर्ट पे जाऊँगी, शेप्स पे और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल फिर से चूज कर रही हूँ। इसे हल्का सा रोटेट कर लिया, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूँगी, एंड पॉइंट्स को चूज कर लूँगी। यहाँ से दोनों पॉइंट्स को स्मूथ पॉइंट कर दूँगी मैं। इसके ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर दिया और इसके भी कलर को चेंज कर दिया और इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके इसके आउटलाइन को मैं चेंज कर लूँगी, नो आउटलाइन। इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके मैं यूनियन कर दूँगी। अब मैं फिर से एक दो लाइंस इंसर्ट कर दूँगी। इंसर्ट पे जाऊँगी, शेप्स पे जाऊँगी और यहाँ से लाइन चूज कर लूँगी। मैं यहाँ पे लाइन इंसर्ट कर दूँगी और रोटेट पे जाके मैं मोर रोटेशन ऑप्शंस में और इसके शेप आउटलाइन को मैं डार्कर कोई ब्राउन कलर दे दूँगी। एक बारी डुप्लीकेट कर लूँगी। उसके बाद मैं इस सबको क्लोज कर दूँगी। जूम आउट करके मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि हमने कहाँ तक क्रिएट किया है। और मैं अब इन सारे शेप्स को मैं सेलेक्ट करके एक साथ ग्रुप कर दूँगी। अब नीचे का शेप हम क्रिएट कर लेते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। इंसर्ट में जाकर मैं यहाँ पे चूज करूँगी ट्रेपेजॉइड का शेप। इसके पर राइट क्लिक करूँगी, फॉर्मेट शेप में जाऊँगी, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दूँगी और एडिट पॉइंट्स में जाऊँगी, स्मूथ पॉइंट चूज करूँगी। इसके बाद मैं शेप आउटलाइन पे जाऊँगी और नो आउटलाइन चूज कर लूँगी और शेप फिल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डार्कर ब्लू कलर चूज कर लूँगी और इसके ट्रांसपेरेंसी को मैं रिड्यूस कर दूँगी। इस शेप को मैं सेंड टू बैक कर रही हूँ और अब मैं बाकी शेप्स क्रिएट कर लूँगी। मैं पहले रेक्टेंगल क्रिएट करूँगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करूँगी और एडिट पॉइंट्स को चूज करके सारे पॉइंट्स को मैं स्मूथ पॉइंट्स कर दूँगी ताकि डिज़ाइन जो है वो रियलिस्टिक दिखे। राइट क्लिक करके फिल के ऑप्शन पे एक स्किन टोन फिल कर दूंगी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करूंगी। राइट क्लिक में ही इसके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगी और इस फिगर को सेंड टू बैक कर दूंगी। एक बारी डुप्लीकेट कर लूंगी और इसी को रोटेट करके मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करूंगी और अभी के लिए शेप फिल मैं इसे ब्लैक कर रही हूँ ताकि हमें एडिट करना आसान हो जाए। एडिट पॉइंट्स पे जाऊंगी और एडिट कर लूंगी। यहाँ पे फिल के ऑप्शन पे जाके मैं इसका ये वाला कलर चूज कर रही हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं रिड्यूस कर रही हूँ और इसे सेंड टू बैक कर दूंगी। अब हमें शूज क्रिएट कर लेने हैं। जितना अभी तक के शेप्स क्रिएट किए हैं उससे मैं सेलेक्ट करके Ctrl+G करके ग्रुप कर दूंगी। उसके बाद हम शूज क्रिएट कर लेंगे। इंसर्ट पे जाऊंगी, मैं शेप्स पे जाऊंगी और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल चूज कर रही हूँ और इसके एडिट पॉइंट्स में जाकर मैं हल्का जूम कर ले रही हूँ और ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर दूंगी ताकि देखना आसान हो जाए हमारे लिए। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं रिड्यूस कर दूंगी और यहाँ से शेप फिल में जाकर कोई एक अच्छा कलर चूज कर लूंगी, ये वाला। इसके आउटलाइन को मैं नो आउटलाइन चूज कर लूंगी। उसके बाद मैं एक बार इंसर्ट पे जा रही हूँ, शेप्स पे जाऊंगी, रेक्टेंगल में एक और बारी रेक्टेंगल चूज कर रही हूँ और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करूंगी। एडिट पॉइंट्स पे जाऊंगी और एडिट कर लूंगी इसके पॉइंट्स को। बहुत परफेक्टली अगर नहीं भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे भी हमें इस शेप को मर्ज करना है और सेंड टू बैक करना है, लेकिन पॉइंट्स को ज़रूर स्मूथ कर लेना ज़रूरी होता है।
सेलेक्ट करके फिल के ऑप्शन पे जाऊंगी और मैं एक ऐसे डार्कर कलर चूज कर लूंगी, ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर दूंगी और इसे सेंड टू बैक कर दूंगी और इसके आउटलाइन को भी मैं नो आउटलाइन कर दूंगी और इन दोनों शेप्स को मैं शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लूंगी और ग्रुप कर दूंगी। अब हमें इसका भी एक बारी शेप क्रिएट कर लेना है। इंसर्ट पे जाऊंगी, मैं रेक्टेंगल चूज करूंगी और ये एक रेक्टेंगल क्रिएट करके मैंने एडिट पॉइंट्स पे जाऊंगी और एडिट कर लूंगी इस पॉइंट को। फिल पे जाऊंगी, शेप फिल पे ऐसे और शेप यूनियन और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लूंगी, इंसर्ट में जाऊंगी और रेक्टेंगल क्रिएट कर लूंगी। इसे मैं रोटेट कर लूंगी। रोटेट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज और एडिट पॉइंट्स में जाके पॉइंट्स को एडिट कर लेना है हमें। स्मूथ पॉइंट को चूज कर लें, डिजाइन्स रियलिस्टिक दिखते हैं। उसके बाद इंसर्ट पे मैं जाऊंगी और शेप्स पे जाऊंगी। यहाँ पे मैं शेप फिल में जाकर वही डार्क पर्पल कलर चूज कर रही हूँ और ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर रही हूँ और इसके आउटलाइन को मैं नो आउटलाइन कर दूंगी। एक लास्ट शेप हमें क्रिएट करना है। रेक्टेंगल को चूज करूंगी, इससे मैं रोटेट कर लूंगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज्ड और एडिट पॉइंट्स पे जाके पॉइंट्स को एडिट। जो पॉइंट्स हैं उनको आप स्मूथ चूज कर लीजिए। उसके बाद मैं इसके भी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर दूंगी और शेप फिल में जाके वही कलर चूज कर लूंगी। शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन चूज कर लूंगी और मैं इसे सेंड टू बैक कर दूंगी और इसे अगर रीसाइज करना हो तो हल्का सा रीसाइज भी कर लूंगी। जूम आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ ये डिजाइन। उसके बाद हम ये सारा जो हमने फिगर्स क्रिएट किए हैं उसे मैं ग्रुप कर लूंगी। यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड का ऑप्शन चूज करूंगी। लेआउट को मैं ब्लैंक चूज कर रही हूँ। ये जो ग्रुप किया था हमने, इसे मैं Ctrl+C करके कॉपी करूंगी, यहाँ पे लाऊंगी और Ctrl+V कर दूंगी। ये देखिए हमने ये एक कैरेक्टर क्रिएट किया अभी। अब मेरे पास कुछ बैकग्राउंड के लिए ऑलरेडी क्रिएटेड शेप्स हैं। आपने देख लिया कि शेप कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं कुछ शेप्स हैं मेरे पास, तो मैं उन्हें इंसर्ट करूंगी 1 बाय 1। इसे कॉपी, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 ये शेप्स भी मैंने खुद क्रिएट किए हैं। 1 बाय 1 में इन्हें इंसर्ट करते जाऊंगी, यहाँ पेस्ट कर दूंगी इनको। आपको समझ में आ गया कि आपको ये शेप्स कैसे इंसर्ट करने हैं। तो आप ये एक सीन क्रिएट कर सकते हैं शेप्स को क्रिएट करके। मैं और ये डुप्लीकेट कर सकती हूँ। डुप्लीकेट करके मैं इस शेप को सेलेक्ट करके मैं इसका फिलिंग भी चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि ये सब एडिटेबल शेप्स हैं। मैं फिल के ऑप्शन पे जाके सारे कलर्स चेंज कर सकती हूँ। इंसर्ट पे जाकर मैं इस तरह का सर्कल क्रिएट करके सेंड टू बैक कर सकती हूँ और यहाँ पे इंसर्ट में जाकर मैं यहाँ पे क्लाउड का शेप चूज कर लूंगी, डुप्लीकेट कर लूंगी और यहाँ पे मैं फिल करूंगी वाइट कलर, आउटलाइन नो आउटलाइन, फिल करूंगी वाइट कलर नो आउटलाइन और इसके ट्रांसपेरेंसी को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट शेप में जाऊंगी और ट्रांसपेरेंसी को काफी इंक्रीज कर दूंगी, डुप्लीकेट कर लूंगी और इसे और एक और बारी डुप्लीकेट कर लूंगी इसी डिजाइन को। मैं एक बारी इंसर्ट के ऑप्शन पे फिर से जा रही हूँ, शेप्स में जाऊंगी, एक और सर्कल क्रिएट कर लूंगी, नीचे की तरफ से सेंड टू बैक करूंगी इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं मोर कलर्स में जाऊंगी और यहाँ से कलर चूज कर लूंगी ये वाला। यहाँ पे मैं फिल कलर्स पे जाऊंगी और मोर पे जाके मैं एक ये वाला कलर चूज कर लूंगी और इसके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगी। मेरे पास कुछ वीडियोस भी हैं इंसर्ट करने के लिए। मैं इंसर्ट पे जाऊंगी, मैं वीडियो पे जाऊंगी, वीडियो ऑन माय पीसी पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं एक ये वाला वीडियो को मैं इंसर्ट करूंगी। ये एक वीडियो मैंने इंसर्ट की है, इसके साइज को मैं बहुत स्मॉल कर रही हूँ। स्मॉल करके यहाँ पे मैं स्टाइल पे जाऊंगी
ऐसा वाला चूज़ कर लूँगी, नो बॉर्डर वाला, और इसे थोड़ा एक्सपैंड कर दूँगी और यहाँ पे मैंने एक वीडियो को इंसर्ट कर दिया है। ये मैंने एक डिज़ाइन कंप्लीट किया पावर पॉइंट में। अगर मैं आपको यहाँ पे इसे स्लाइड शो करके दिखाऊं तो ये देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसा दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक मैसेज के फॉर्म में भी आ रहा है ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिज़ाइन इस तरह का दिखेगा। तो आप ऐसे फ्लैट आइकन्स क्रिएट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। आप अपने शेप्स क्रिएट करें, कोई अपना स्केच यूज़ करके, या फिर आप कोई कैरेक्टर्स इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास शेप्स हैं तो, एडिटेबल शेप्स। उससे आप ये एक इलस्ट्रेशन पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।